हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6 की बायोलॉजी का चैप्टर 4 ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। बच्चों, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। सम मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर दी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. Each of these systems consist of different organs that helps them to perform some specific functions of the body. बच्चों, ये जो सिस्टम्स होते हैं ये सभी कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को। सभी सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। बॉडी में हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। बिफोर वी स्टडी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की, उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। फूड इज़ द फ्यूल दैट कीप्स द बॉडी अलाइव। बच्चों, फूड जो होता है वो फ्यूल होता है जिससे कि बॉडी अलाइव होती है, बॉडी जीवित रह सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अडॉप्ट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो कि फूड को हैंडल करती हैं। वाई दिस प्रोसेसेस द ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स द फूड इनटू यूजफुल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म फूड को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं सेल ग्रोथ में। बॉडी की जो बॉडी में सेल ग्रोथ होता है उसमें कौन हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फूड को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट कंप्राइजेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड ईजेशन। बच्चों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन एंड ईजेशन। अब बच्चों हम इनको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द माउथ एंड च्यूइंग इट। बच्चों, जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं और उसे च्यू करते हैं, मीन्स चबाते हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। Digestion, breaking of complex food into simpler substances by the action of enzymes. एंजाइम्स की हेल्प से जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब एब्जॉर्ब होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड स्ट्रीम द्वारा, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमुलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स। बच्चों, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया डाइजेस्टेड फूड का। अब एसिमुलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है वो कंज्यूम किया जाता है, किस लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। जो बॉडी सेल्स हैं उनकी रिपेयर के लिए हेल्प में लिया जाता है एब्जॉर्ब्ड फूड को। इस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं। अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज स्टोर्ड एज अ रिजर्व फूड। ईजेशन। बच्चों, ईजेशन क्या होता है?
elimination of undigested food from the body in the form of feces। जब eliminate करते हैं undigested food को बॉडी से, किसके फॉर्म में? फीसेस के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। The type of nutrition which comprises ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion is called the holozoic nutrition। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे टाइप के जो जितने भी टाइप होते हैं न्यूट्रिशन, इन सब को मिलाकर हम इस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, अमीबा में भी, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में भी। बच्चों मोटूनो में दिया है ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो ऑर्गन सिस्टम होता है बच्चों, वो ग्रुप होता है ऑर्गन्स का और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आर। मेन ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है ह्यूमन बॉडी के? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिशन थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? एलिमिनेट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग यंग वंस। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों वो प्रोड्यूस करता है यंग वंस को। Collectively, these systems are also called the life processes। इन सब को मिलाकर बच्चों जो सिस्टम बनते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके। फैक्ट जोन। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। सिमिलरली एन ऑर्गन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गन सिस्टम का। एंजाइम्स, हमने कहा अभी कि एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज किया जाता है। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल्स दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म विदाउट अंडरगोइंग अ चेंज देमसेल्फ। बच्चों एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल्स होते हैं। ये स्पीड बढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शन की जो कि ऑर्गेनिज्म में चल रही हैं, और ये खुद कोई चेंज नहीं करते, खुद में इनका कोई भी चेंज नहीं होता, ये कोई भी खुद रिएक्शन में नहीं जाते। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं मोटूनो। केयर ऑफ टीथ। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? यूज अ टूथब्रश टू क्लीन योर टीथ रेगुलरली, particularly after taking a meal and before going to bed at night। बच्चों हमें रोज ही ब्रश करना चाहिए। टूथब्रश खरीदो, उससे क्या है? उससे क्लीन करो अपना माउथ, उससे क्लीन करो अपने टीथ, और ये प्रोसेस रेगुलरली करनी है। और जब भी खाना खाओ उसके बाद अपने टीथ को क्लीन ज़रूर करो, और सोने से पहले। इफ़ पॉसिबल फिनिश योर meal with a raw material, raw vegetables such as carrot, then rinse your mouth with water। अगर पॉसिबल हो बच्चों तो हमें रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, ये सब क्या है? रॉ वेजिटेबल्स। और अपना माउथ जरूर क्लीन करो वाटर से खाना खाने के बाद। डू नॉट ईट स्वीट्स
or drink sugary drink between meals. And above all, do not keep the sweet in your mouth for a long time. और बच्चों, जितना हो हमें स्वीट को कम खाना चाहिए, और जो भी सुगरी ड्रिंक्स होती हैं, उनको मील्स खाने के बीच में नहीं खाना चाहिए। और जितनी भी बातें ऊपर लिखी हैं वो हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। और ज़्यादा देर तक आप स्वीट को अपने माउथ में नहीं रखना है। और ये क्या है, ये प्रॉपर तरीके से क्या बताया गया है कि हमें अपने टीथ को कैसे ब्रश करना है। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होते हैं एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। क्या कौन कौन से ग्लैंड्स है? एज अ सेलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। ये बच्चों डायग्राम दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल is a long muscular tube extended from mouth to the anus। बच्चों, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो बहुत ही लंबा है और मसल्स से बना हुआ ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? माउथ, फेरेनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इतने सारे ऑर्गन्स को ये कंसिस्ट करता है। कौन? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ इज द बिगनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ होता है वो बिगनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज कवर्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। बच्चों, ये जो कवर्ड होता है ये अपर और लोअर लिप्स से कवर होता है। द लिप्स हेल्प इन क्लोजिंग द माउथ वाइल स्वेलिंग द फूड। बच्चों, लिप्स क्या हेल्प करते हैं? ये माउथ को क्लोज रखते हैं जब हम स्वेल करते हैं, फूड को स्वेल करते हैं, उस टाइम पे माउथ को क्लोज करने का काम लिप्स करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ present in the mouth cavity that help in digestion of ingested food। बच्चों, कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जो कि इंजेस्टेड फूड, अंदर जो हमने फूड लिया है उसको डाइजेशन में हेल्प कौन करते हैं? टीथ। अब फंक्शंस क्या होते हैं माउथ के? इन द माउथ इंजेस्टेड फूड इज च्यूड एंड मिक्स विथ सलाइवा। जो माउथ होता है वहाँ पर क्या होता है? जो इंजेस्टेड फूड है उसको अच्छे से च्यू किया जाता है और मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हेल्प इन मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड। अलग अलग टाइप के टीथ जो होते हैं वो मैस्टिकेशन में और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। द टंग मिक्स द च्यूड फूड विद सलाइवा secreted by the salivary gland and change into wall-like mass called bolus। जो टंग होती है वो मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ, और सलाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है? सेलेवरी ग्लैंड में, और फिर इसको चेंज कर देती है। आफ्टर मिक्स विद सलाइवा इट चेंज इनटू अ बॉल लाइक मास, एक बॉल लाइक मास में चेंज कर देती है, इसलिए हम इसका नाम बोलस कहते हैं। अब बच्चों, ये फूड नहीं रहा, अब ये मिक्स हो गया है सलाइवा के साथ और एक बॉल लाइक इसने स्ट्रक्चर बना लिया है, इसलिए अब हम इसे बोलस कहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के टीथ होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बींग्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ह्यूमन बींग में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ये देखिए बच्चों, ये इंसिजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर। बच्चों, अलग अलग टाइप के टीथ अलग अलग फंक्शन करने में, अलग अलग वर्क करने में हेल्प करते हैं। इंसिजर्स आर द फ्रंट टीथ विथ शार्प फ्लैटेंड एज
दे सर्व टू कट एंड बाइट द फूड। जो इंसिजर्स होते हैं ये वो क्या होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो शार्प होते हैं, फ्लैट एंड होते हैं। उनका जो एज होता है, उनका जो किनारा होता है वो फ्लैट होता है और शार्प होता है। और ये किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये फूड को कट करने के लिए और बाइट करने के लिए हेल्प में आते हैं। कैनाइन्स आर द शार्पेस्ट टीथ एंड हैव अ पॉइंटेड एज। They are used for tearing or shredding the food, especially meat. बच्चों, कैनाइंस जो होते हैं वो शार्पेस्ट मीन्स सबसे शार्प जो टीथ होते हैं वो कैनाइंस होते हैं। इनका पॉइंटेड एंड होता है। इनका एंड कैसा होता है, इनका एज कैसा होता है, पॉइंटेड, लाइक दिस। दीज आर कैनाइंस। ओके, और ये क्या काम करते हैं, ये टीयरिंग करते हैं और शेडिंग करते हैं फूड को। प्रीमोलर्स कौन से टीथ होते हैं, प्रीमोलर्स आर स्मॉल टीथ विथ 2 cusps ऑफ ऑन देयर क्राउन्स। बच्चों, प्रीमोलर्स छोटे टीथ होते हैं जिनमें 2 cusp होते हैं उनके क्राउन पर। दे आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देखिए इधर हम दिखाते हैं, ये देखिए एक कष्प, ये दूसरा कष्प, इसमें 2 कष्प होते हैं। ओके, और इसमें 4, 1 2 3 एंड 4। मोलर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मोलर्स आर लार्ज बैक टीथ विथ 4 कष्प। दे सर्व टू च्यू द फूड। मोलर्स फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। फैक्ट जोन, एनिमल्स ऑफ द टूथ is the hardest known substance present in the human body. It is tougher and stronger than a bone. एनेमल जो होता है बच्चों, टूथ में प्रेजेंट होता है एनेमल, ये हार्डेस्ट पार्ट है, ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अपनी बॉडी का। ये बोन से भी, यानी ये बोन से भी ज़्यादा टफ होता है, मीन्स हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्सटेंस है वो क्या है, एनेमल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने टीथ में। द नर्व्स प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी ट्रांसमिट द सेंसेशन ऑफ पेन टू द ब्रेन। अब आपको पता है कि हमारे टीथ्स में भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और नर्व ट्रांसमिट करती हैं, जैसे कि हमें पेन होता है तो उसका सेंसेशन वो ब्रेन तक भेजती हैं। द ब्लड वेसल्स सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द टीथ। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं न्यूट्रिशन टीथ को। विजडम टीथ, द लास्ट मोलर इन ईच जॉ इज नोन एज विजडम टीथ। बच्चों, जो विजडम टीथ होता है वो लास्ट मोलर होता है, मीन्स उसके बाद फिर कोई भी टीथ नहीं आता। हमारी जो 17 to 25 एज होती है उसमें सिर्फ 4 ऐसे मोलर जॉज होते हैं, मीन्स दोनों जॉ में 2 ऐसे टीथ होते हैं। जैसे कि लास्ट मोलर जो होता है वो विजडम, उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो लास्ट मोलर आता है उसको हम विजडम टूथ कहते हैं। इट इज़ जनरली इमर्ज व्हेन द इंडिविजुअल इज इन द एज ऑफ 17 to 25। दिस इज द एज ऑफ विजडम। ये एज होती है विजडम की। Therefore, the tooth is named as wisdom tooth. इसलिए इसको क्या कहते हैं, wisdom tooth. In reality, it has no use, but इसका कोई use नहीं है। Pharynx, बच्चों माउथ के बाद आता है pharynx. Pharynx is a common passage for food and air from the mouth and nose to the throat. It is a white muscular tube which helps the 3 parts. बच्चों, जो फेरेनिक्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये किसके बाद आता है, ये माउथ के बाद आता है। और ये एक वाइट और मसल से बना हुआ ट्यूब है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो होता है वो किसके यूज में आता है, द अपर पार्ट यूज्ड एज अ पासेज ऑफ एयर ओनली एयर को पास करता है अपर पार्ट। द मिडिल पार्ट यूज्ड एज द पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। और जो मिडिल पार्ट होता है वो दोनों कामों में काम में आता है। ये एयर को भी पास करता है और फूड को भी। द लोअर पार्ट इज यूज्ड एज द पैसेज फॉर
फूड ओनली। और जो लोअर पार्ट होता है वो पैसेज मीन्स पास करता है क्या, फूड, सिर्फ फूड को। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं फेरेनिक्स के। इट पासेस द बोलस इनटू द ईसोफेगस। और बच्चों ये जो होता है ये बोलस को, अब हम उसे फूड तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, अब हम उसे क्या कहेंगे, बोलस। तो फेरेनिक्स जो होता है वो बोलस को ईसोफेगस के पास कर देता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।